हेलो एवरीवन, मैं आज आप सभी लोगों के सामने कैसे कैंडिडेट से आप सभी लोगों को मिलाना चाहता हूं। मैं साहिल सिंह, एक सब इंस्पेक्टर, आप सभी लोगों से कैसे कैंडिडेट से मिलाना चाहता हूं जो एएमएस एकेडमी पे लगभग 2-2.5 महीने पहले जो आए यहाँ पे, जिनका नाम आप देख पा रहे होंगे इधर राइट हैंड साइड में। मनीषा हुड्डा जो हैं वो एएमएस एकेडमी पे 2 महीने पहले जो यहाँ पे आए और उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में किस तरीके से जो है सीपीओएसआई का एग्जाम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई किया है। और इसके अलावा जो है एक और एग्जामिनेशन पहली अटेम्प्ट में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, वो एग्जाम पहली अटेम्प्ट में इन्होंने क्वालिफाई किया। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष जो है उस लड़की को लेके आना चाहता हूँ, स्टूडेंट को लेके आना चाहता हूँ, और उनसे वो सारी स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें जो अप्लाई की और जो है एक जीवन का जो पहला पड़ाव किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का है वो पार किया है। तो आप सभी लोगों के सामने जो है आने वाली हैं। आइए जी, मनीषा जो हमारी स्टूडेंट है, लगभग 2-2.5 महीने जिन्होंने पहले जो है यहाँ पे ज्वाइन किया था एमएस एकेडमी को। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस मनीषा। थैंक यू सर। हाँ जी, तो मनीषा सबसे पहले जो भी ये कैंडिडेट्स जो हमें देख रहे हैं ये जानना चाह रहे होंगे कि किस तरीके से जो है आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो आप मुझे सबसे पहला जो क्वेश्चन जो होता है मुझे ये बताइए कि इससे पहले आपने कहीं पे भी कोचिंग की है एमएस एकेडमी रोहतक में आने से पहले? मैंने फर्स्ट टाइम कोचिंग यहीं से ली है। फर्स्ट टाइम कोचिंग आपने यहीं से की है? अच्छा, मुझे ये बताइए लगभग कितने महीने का समय हो गया आपको यहाँ पे कोचिंग करते हुए? सर मेरी कोचिंग अगस्त में स्टार्ट हुई थी। और यानी अगस्त, हाँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 5 महीने 4-5 हाँ। महीने का समय हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए, जब आप इस एग्जाम के अंदर बैठे तो मतलब किस तरीके का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला था? मतलब घबराहट हुई कि पहली बार एग्जाम में बैठने क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, या फिर जो क्वेश्चंस आपने देखे वो वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले जो आपको क्लासरूम्स के अंदर पढ़ाए गए थे? क्योंकि ऐसा होता है कि पहली बार जब हम क्वेश्चंस को देखें थोड़ा घबरा जाते हैं, सारे क्वेश्चंस तो हमें नहीं आते हैं, वो एक टीचर के सामने भी एक चैलेंज होता है। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए कैंडिडेट, आपको एग्जाम में बैठ के मतलब कैसा फील आया कि हाँ, क्या ये वही चीजें हैं जो हमने क्लासरूम्स में पढ़ी हैं? एक बार वो सभी कैंडिडेट्स जो हमें देख रहे हैं भी जानना चाह रहे हैं, बताइए जी। सर देखो, एग्जाम प्रेशर तो हर एक स्टूडेंट पे होता है, मतलब मैं कोई इसका एक्सेप्शन तो नहीं। और मतलब फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठी थी, लेकिन ये था कि मतलब खुद से भी मॉक लगा रखे थे और एकेडमी में हर सैटरडे टेस्ट होता है फुल लेंथ, तो उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस का पता चल जाता है कि हम कहाँ किस उस पर लाइक कर रहे हैं, कहाँ हमारी वीक पॉइंट है। तो जब एग्जाम देने गए तो वही क्वेश्चन सेम ही रिपीट होते हैं। एसएससी में ऐसा भी कुछ नहीं कि कुछ नया आ रहा है। हाँ, मैं भी बच्चों को यही बताता हूँ कि सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी रिपीट पे चलती है। मतलब ये होता है कि 100 क्वेश्चंस अगर हमारे सामने रखे गए हैं तो 60-70% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एज इट इज जो है हमारे एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो बच्चों को इसीलिए मॉक टेस्ट, आपने बहुत अच्छी बात की कि मॉक टेस्ट आपने लगाए, जिसका बेनिफिट भी जो है आपको एग्जाम में देखने को मिला। अच्छा, तो मुझे एक बात और बताइए, जैसे कि स्टूडेंट्स में कौवा रहता है कि अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या सच में ऐसा है कि आपने 10 घंटे की पढ़ाई घर बैठ के की, या किस तरीके से जो आपकी स्ट्रेटेजी रणनीति रही थी इस एग्जाम के प्रति, बताइए जी। सर मैंने 10 घंटे तो नहीं पढ़ा, मतलब मैं 4 से 7। तो मतलब लोग झूठ बोलते हैं कि 10 घंटे की पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं पढ़ती तो मुझे नहीं पता, मतलब होता भी होगा, पर मैं नहीं पढ़ी तो मैं इसको पे कैसे जज कर सकती हूँ किसी को। पर ये है, मैं 4 से 7 सुबह पढ़ती हूँ, 3 घंटे वो मतलब आप सुबह 4 बजे से 7 बजे का 3 घंटे का स्लॉट आपने यूज किया। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि रात को पढ़ाई करनी चाहिए, तब जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा होती है या कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट का अलग अपना एक जो है वर्किंग शेड्यूल होता है। तो किसी को जो है सुबह उठना कंफर्टेबल फील कराता है, किसी को जो है रात को पढ़ना कंफर्टेबल फील कराता है। तो ये जो स्टूडेंट हमारे साथ मनीषा हुड्डा जुड़ी हुई है, ये बता रही हैं कि इनको जो है सुबह का जो टाइम जो है वो स्लॉट जो है काफी सुटेबल रहा और 3 घंटे की पढ़ाई आपने की। इसके अलावा घर पे बैठ के कोई और पढ़ाई की आपने? नहीं सर, मैं यहीं से पढ़ के जाती थी और बाकी घर पे मैं रात को नहीं पढ़ पाती, मतलब मेरी रात की सीटिंग नहीं है, तो मैंने सुबह ही पढ़ा। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने अपना जोन जो है वो डिसाइड किया कि सर ये मॉर्निंग के जोन में जो है जो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और ज्यादा एक जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके साथ पढ़ पाती हैं। तो बिल्कुल सही जो इन्होंने जो है टाइम जोन को सिलेक्ट किया। और वैसे भी मॉर्निंग के टाइम पे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है वो शायद दिन में कभी किसी भी टाइम पे नहीं होती, मेरा ऐसा मानना। और जैसा कि आपने भी इन चीज़ों को अप्लाई किया। अच्छा, तो फिर आप ये बताइए, यहाँ अकेडमी पे आप किस टाइम आ जाते थे एमएस अकेडमी रोहतक? अकेडमी में मतलब फर्स्ट क्लास 9 o'clock होती है, तो मैं 9 बजे तक आ जाती हूँ। तो सुबह 9 बजे तो सबसे पहले मेरी क्लास होती थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ जी, चलिए, मैं आप इन सभी लोगों को जो इंग्लिश पढ़ाता था, सीपीओ का जो बैच जो एमएस अकेडमी पे चलता था, सबसे पहली क्लास मेरी होती। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं सभी सुबह 9 बजे आते थे। और एक चीज़ मुझे जो इनमें देखने को मिली वो थी कंसिस्टेंसी। मतलब जो मैंने रेयर ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन ये देखा हो कि ये जो स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं आए। तो एक सीरियस अटेम्प्ट के लिए जो है ये विलिंग थे, तभी वो चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाई।
कुछ एफर्ट्स जो हैं टीचर्स ने डाला है, उसके अलावा एक मैं ये कहूँगा बड़े अमाउंट में जो एफर्ट्स होते हैं वो स्टूडेंट खुद के होते हैं, टीचर सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइंस के तौर पे जो है काम करता है। तो आप 9 बजे यहाँ पर आके शाम के किस टाइम तक यहाँ पर पढ़ाई करते थे? शाम को सर मेरी क्लास तो मतलब 1:30-2 बजे तक होती है, Okay. फिर उसके बाद मैं 4:30 बजे यहाँ से जाती हूँ। 4:30 बजे आप यहाँ पे जाते हैं, मतलब तब तक क्या करते हैं, मतलब सेल्फ स्टडी करते हैं या क्लासेस लगती हैं 1:30 बजे के बाद? क्या आपने उस टाइम सर पे जो है यहाँ पे मतलब इवनिंग बैच तो होता है, बट मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ उस टाइम पे। ओके हाँ, तो ये कहीं ना कहीं मैंने हाँ ये बात ये कहना चाह रही हूँ, वैसे तो इवनिंग बैचेस एएमएस अकेडमी पे चलते रहते हैं। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा होता, किसी का कोई सुबह मॉर्निंग वाले बैच में अगर कोई चीज़ें छूट गई हैं और वो चाह रहा है कि उन चीज़ों को कवर कर लिया जाए इवनिंग वाले बैच से, तो ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ का जो स्टाफ है बड़ा ही कोऑपरेटिव है, जो स्टूडेंट होते हैं अगर वो विलिंग होते हैं और एक सीरियस स्टूडेंट होता है, एस्पिरेंट होता है, उसको जो मौका मिलता है दूसरे बैचेस में बैठने का भी, तो इन्होंने जो है सुबह 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक के स्लॉट में यहीं बैठ के पढ़ाई की, घर बैठ के केवल 3 घंटे जो है इन्होंने पढ़ाई की है। Yes, sir. ओके अच्छा, कोई ऐसा, बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी हमें देख रहे होंगे, तो कोई उनको सजेशन की, अगर भाई वो भी जब पहली बार एग्जाम में बैठे तो किस तरीके से एग्जाम को टैकल करें या क्या चीज़ें जो है उनको करनी चाहिए, आपकी तरफ से कोई सजेशंस ऐसी? तो बस यही कहूँगी जितना हो सके मॉक लगाओ, मतलब मॉक से ये होता है कि एग्जाम से पहले में पता चल जाता है, तो वहाँ पे जाके प्रेशर फील नहीं होता। बिल्कुल, तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा। देखिए, आप अगर किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाते हैं या एएमएस अकेडमी रोहतक पर आते हैं तो आपको यही सजेशन हमारी तरफ से भी मिलती है कि आप चैप्टर वाइज पढ़िए, जो टीचर्स आपको क्लासरूम्स में पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर को आप घर जाके प्रैक्टिस करिए। लेकिन बड़े स्केल पे अगर देखें तो सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, और ये बात मैं क्लासरूम्स में भी कहता था, आप कितने ही चैप्टर वाइज क्यों ना पढ़ लो, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। क्योंकि एसएससी इज नॉट अबाउट, कोई भी एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स नॉट अबाउट ओनली नॉलेज, ये सिर्फ नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है हाउ यू मैनेज योर टाइम इन द एग्जाम, वो प्रेशर जो होता है उसको कैसे लोगे। तो ये चीज़ें जो हैं आप मॉक टेस्ट में जब देते हो तो वो चीज़ें जो आपको रियलाइज होती है। अच्छा, आप मॉक टेस्ट देने के बाद क्या ऐसा हुआ कि आप उसका एवेल्यूएशन भी करते थे या उसे छोड़ देते स्कोर देख के, क्या करते थे? मॉक में ना मतलब एक ये भी होता है, अगर क्वेश्चन ठीक भी हुआ उसका भी एनालाइज करके ये देखना कि हाँ कहाँ पे अगर कहीं तुक्का तो नहीं लगा वो ठीक करने में, तो वो वाली चीज़ें। हाँ, मतलब इन्होंने बिल्कुल एक बात और रखी है कि सर जब आप एनालिसिस जब करते हो तो ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए कि आप सिर्फ केवल उन्हीं क्वेश्चंस का एनालिसिस ना करें जो आपके गलत हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी एनालाइज करें जो आपने जो है सही कर दिए। क्योंकि कई बार जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हमें आउट ऑफ 2 ऑप्शंस कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो गलती से हम तुक्का लगाते हैं तो वो सही भी हो जाता है। तो इसमें जो हमारी लर्निंग कंप्लीट नहीं हो पाती, हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को सीख पाते हैं जो हमसे गलत हुए हैं। लेकिन अगर आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 100 तक जो क्वेश्चंस हैं, 200 तक जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको एक बार गो थ्रू होने चाहिए, तभी जो है एक अच्छी कमांड, एक लर्निंग आपकी बन पाएगी। चलिए, और कोई बात जो आप बताना चाह रहे हो कैंडिडेट्स को, या फिर अपने मतलब अपने आप को आगे क्या देखती हैं? मतलब चलो अभी ये एक पहला पड़ाव जो है आपने पार कर लिया, एक अचीवमेंट है, ये भी इसे अचीवमेंट के तरीके से लीजिए। तो आगे जो है आप कैसे प्रयास करेंगे आगे बढ़ने के लिए इसी एग्जाम में, क्या एफर्ट्स अभी आप लगा रहे हैं और क्या फ्यूचर में प्लान किया अपने एफर्ट्स डालने के लिए? सबसे पहले मैं मतलब मनीष सर को थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि मतलब उनकी वजह से उन्होंने एक प्रॉपर गाइडेंस दिया। एक मतलब जब ये होता था कि थोड़ा डिमोटिवेट होते थे तो एक एज अ डायरेक्टर नहीं, उन्होंने मतलब एज अ मेंटर काम किया हमारे लिए। मतलब हर डेली आके क्लास में ये पूछना कि भाई कैसी तैयारी चल रही है, क्या कुछ कमी है, फील करते। बिल्कुल, ये मैं पर्सनली मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। कई बार तो ऐसा होता था मैं इन लोगों को पढ़ा रहा होता तो कई बार मनीष सर आते थे, मुझसे पर्सनली पूछते थे कि बताइए ये बच्ची कैसी चल रही है, ये पढ़ाई में कैसे चल रहे हैं। तो उस टाइम पे कई बार ऐसा भी होता था, सारे स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं रख पाते थे, तो कई बार जवाब भी नहीं होता था कि सर पता नहीं कैसी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि एक टीचर जो होता है वो अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स लगाता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। बट हाँ, पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मनीष सर जो हैं एज ए मेंटोर जो हैं वो पर्सनली चीज़ों को देखते हैं, डायरेक्टर हैं वो बिल्कुल, लेकिन हर एक स्टूडेंट की तरफ उनका ध्यान होता है कि चीज़ें बच्चों तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, कोई परेशानी तो नहीं है चीज़ों को लेके। अच्छा, कौन कौन से टीचर्स ने आपको पढ़ाया, एक बार ये भी आप बता दीजिए सभी। इंग्लिश तो आपने ही पढ़ाई है, इंग्लिश मैंने पढ़ाई है और मैं तो अभी भी पढ़ा रहा हूँ। हाँ। और मैं हमेशा पढ़ाता रहूँगा, जब भी आप मेरी क्लास में बैठोगे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। ये मेरा हमेशा जो होता है अपने आप से कमिटमेंट रहती है कि बच्चों के प्रति कि कुछ ना कुछ नई चीज़ें डिलीवर की जाएँ जो एग्जाम में आती है। अच्छा, बाकी के टीचर्स, एक और इंग्लिश में आपने जो वोकैब करवाई थी, मतलब वो ज़्यादा वोकैब भी नहीं थी, 100-150 के करीबी वर्ड्स थे,
हाँ जी, हाँ जी। बट ये था सीपीओ वाले एग्जाम में भी वही आई थी और एचसीएम वाले में और सीजीएल वाले में भी वही आई है। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये मैंने भी देखा, चीजें वही आई हैं। चलो वो चीजें हुई, और इसके अलावा अगर देखें तो बाकी क्या टीचर्स, रीजनिंग कौन से टीचर आपको रीजनिंग पढ़ाते थे? सर दिनेश सर। दिनेश सर रीजनिंग पढ़ाते थे, ओके। इसके अलावा अगर बात करें तो मैथमेटिक्स किसने मैं- पढ़ाया आपको? युद्धवीर सर ने। युद्धवीर सर ने, ओके। वो भी एक एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं एमएस अकेडमी में, काफी सालों से जो है टीच कर रहे हैं, और उनका एक अपना उनका एक स्टाइल है चीजों को डिलीवर करने का, पढ़ाने का। तो दोनों ही मतलब मैथमेटिक्स के क्या दोनों ही पोर्शंस डिलीवर हो गए थे आपके Yes, sir, बैच में? arithmetic और अरिथमेटिक advanced और दोनों एडवांस दोनों हो गए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि जिस हिसाब से टाइम हमारे पास बचा था, चीजें जो है डिलीवर की टीचर्स ने जितना उनसे हो पाए। चलो अभी के लिए जो है आप सभी से लेते हैं विदा, और इसको अगर कंक्लूड अगर करें तो मैं ये कहूंगा अपने शब्दों में कि आप लोगों को बस एक ही चीज पे फोकस रखना है। आप किसी भी कोचिंग सेंटर पे अगर जाते हो तो वहां पे चैप्टर वाइज आप पढ़िए, और अगर आपको एक अच्छे कोचिंग सेंटर की तलाश है तो मैं नहीं समझता कि एमएस अकेडमी से अच्छे टीचर्स आपको कहीं पे मिलेंगे, और एक जो टीचिंग स्टाइल जो है वो आपको कहीं पे मिलेगा। अच्छे अच्छे टीचर्स जो है अपने हर एक फील्ड में जो है धुरंधर टीचर है आपके सामने यहाँ पे एमएस अकेडमी पे। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और जो है अपने एक सक्सेस की तरफ जो है पहला कदम बढ़ाइए। और सबसे जरूरी जो चीज है लास्ट में यही कहना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो मॉक टेस्ट इज द लाइक की टू सक्सेस। उसके बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं है। मॉक टेस्ट लगाइए, टाइम मैनेजमेंट, तभी आप जो है वहां पर चीजें कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों से लेते हैं विदा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।